एचडीएफसी बैंक में कल की भारी गिरावट के बाद आज शेयर पर दो ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। कल यानी कि 19 मार्च को एचडीएफसी बैंक के शेयर 5.1% गिरकर 800 रुपए के स्तर पर क्लोज हुए थे। बावजूद इसके ब्रोकरेज का भरोसा अभी भी स्टॉक पर कायम है। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद शेयर में तेज गिरावट देखी जा रही है। आज भी 11:30 बजे के आसपास शेयर 2.06% गिरा हुआ था और 781 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है और मौजूदा स्तरों से इसमें अच्छी तेजी की गुंजाइश नजर आ रही है। कल के कारोबार के दौरान एचडीएफसी बैंक का शेयर 8.7% तक लुढ़क गया था, जो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट थी। इस गिरावट की एकमात्र बड़ी वजह रही चेयरमैन के इस्तीफे के बाद गवर्नेंस पर लगातार उठ रहे सवाल। इस गिरावट में भी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक के शेयर पर भरोसा जताते हुए अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और 1240 रुपए का टारगेट दिया है। ये मौजूदा स्तर से करीब 55% की बढ़त की संभावना है। जेफरीज का मानना है कि मैनेजमेंट और बोर्ड के साथ साथ बातचीत किए के दौरान ये बात क्लियर हुआ है कि कुछ मामूली मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी मजबूत है और इसमें कोई समझौता नहीं हुआ है। ब्रोकरेज ने आगे ये भी कहा है कि के मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाए जाने से लीडरशिप में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे निवेशकों की चिंता कम होगी। ब्रोकरेज ने आगे इस बात पर भी जोर दिया है कि अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी ये क्लियर किया है कि बैंक के गवर्नेंस को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारे संकेत निवेशकों के लिए पॉजिटिव ट्रिगर माने जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव फैक्टर माने जा रहे हैं। जेफरीज के अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी एचडीएफसी बैंक पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी बाय की रेटिंग को दोहराते हुए 1100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो करीब 38% की संभावित तेजी को दर्शाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक और रेगुलेटर दोनों ने यह क्लैरिफाई किया है कि इस इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की गवर्नेंस, ऑपरेशनल या फिर रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आरबीआई ने भी ये बयान दिया कि कोई बड़ी चिंता रिकॉर्ड पर नहीं है। आरबीआई के इसी बयान ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग निवेशकों की नजरें अब स्थायी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट और सीईओ सक्सेशन प्रोसेस पर रहेगी। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इन मुद्दों पर क्लैरिटी आने से शेयर में भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा।